हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए फोर्स F acting on an object varies with distance x as shown in figure। तो फिगर के हिसाब से हमारा जो फोर्स है वो x डिस्टेंस से कैसे वेरी करता है दिया है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x0 टू x8 मीटर इज। तो यहाँ पे हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है जबकि हमारा बॉडी मोशन करता है x0 से x8 मीटर तक। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर है उसमें हमें एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। क्या है वो चीज़? तो ये हमारा फोर्स एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस दोनों ऐसे वैरी कर रहे हैं दोनों एक्सिस में। और ये हमारा जो है 20 है, +20 न्यूटन में, और ये -20। और यहाँ पे हमारा 4 है और ये 8। तो ये जो कर्व है जो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल ऐसे 4 से पास करता है और यहाँ पे 8 पे ऐसे इसका शेप बिल्कुल ऐसा है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा अंडर द कर्व, हमारा मेन फॉर्मूला जो यूज होगा यहाँ पे, एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा क्या होगा? वर्क डन। तो यहाँ एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये एरिया एक है ऊपर का हिस्सा और यहाँ पे दूसरा पार्ट एरिया का ये है। तो ये जो ग्रीन में जो एरिया हमने अभी सेव किया ये हमें कितना देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्स के लिए है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम कर देंगे एरिया, और यहाँ पे ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। ये जो दो ट्रायंगल हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और तो इससे इन दोनों का जो एरिया है वो सेम निकलेगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ। कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ये जो एरिया होगा वो कितना होगा? हाफ इंटू ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ये 20 इंटू 4। इससे क्या करेंगे? ऐड करेंगे हाफ इंटू -20 इंटू 4। तो ये दोनों माइनस यानी ये अगर बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 40 -40। तो ये कितना होगा? 0। तो वर्क डन जो है हमारा वो बिल्कुल 0 यहाँ पे हमें मिल रहा है, 0 जूल का। क्यों? क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स सिमेट्रिकल हैं और नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण ये ऐड हो जाते हैं, तो वर्क डन कुछ नहीं हो पाता। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।